हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पार्शियल डेरिवेटिव। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने पार्शियल डेरिवेटिव का पूरा कंसेप्ट पढ़ा। उसके हमने नोटेशंस वगैरह भी डिस्कस किए, डिफरेंशिएट भी कर दिया सिंपल डेरिवेटिव से। पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आज कुछ क्वेश्चंस है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस से हम स्टार्ट लेंगे। और फर्दर जाके जो केल्विन के अंदर हमने कुछ रूल्स पढ़े थे वही सेम टू सेम रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन फ़र्क उसमें सिर्फ ये होगा कि वो सिंपल के लिए था और ये वाला पार्शियल के लिए होगा। कंसेप्ट का हमें ये भी पता है कि जिसके विद रिस्पेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे वाले वेरिएबल सारे एज ए कांस्टेंट डील होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एक बिल्कुल सिंपल सा हमने फंक्शन लिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स वाई बराबर है 3x² वाई के प्लस 4xy-7। सोल्यूशन में हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन है इसके दो आंसर आएंगे हमारे पास। फर्स्ट, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर इसी सेम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो सोल्यूशन में लिखा है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नोटेशंस हमें पता है, लास्ट लेक्चर में हमने नोटेशंस डिस्कस किए हैं। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखा हुआ है डेल ओवर डेल एक्स। ये भी आपको पता है ये पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है। सिंपल में हम डी लिखते थे और पार्शियल के लिए डेल लिखेंगे। और ये हमें फंक्शन दिया गया है 3x² वाई प्लस 4xy-7। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी वाले तमाम वेरिएबल्स जो है वो एज ए कांस्टेंट डील होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y है और ये जो y है ये सेम टू सेम जैसे 3 और 4 डील होंगे, इसी तरीके से ये भी डील होंगे। ठीक है, मतलब एज ए कांस्टेंट डील होंगे क्योंकि ये फिक्स है। तो अगर ये हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो हमारे पास ये बन जाएगा कुछ इस तरह से कि बिल्कुल सिंपल जो आप लोगों ने केल 1 में पढ़ा था, सिंपल पावर रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये वाला जो 2 है ये लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा 6x। और हमें पता है कि पावर में से हम 1 माइनस भी करते हैं, तो 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो y है वो एज ए कांस्टेंट डील हो रहा है, तो इसलिए हम उसको नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज आएगा। ठीक है, और जब ये अप्लाई करेंगे इस टर्म के ऊपर तो ये हमारे पास बन जाएगा +4। और हमें पता है x के लिए आ जाएगा 1 क्योंकि इसकी पावर 1 है। तो 1 - 1 से 0 बन जाएगा, और x पावर 0 से आ जाएगा 1। तो x की जगह पे आ गया 1 और y एज इट इज आ गया। आखिर में लिखा है -7। ये जो 7 है ना ये कांस्टेंट है, और हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। सो वी विल पुट 0 हेयर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फंक्शन को जब हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास आंसर आ गया 6x, क्योंकि 2 - 1 से 1 आ जाएगा। 6xy + 4y और -0। तो 0 को नहीं लिखते, इसलिए इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास लास्ट पे आंसर आ गया। अब इसी में से आप
6 और 4 और y, कुछ टर्म्स आप कॉमन भी ले सकते हो। मतलब आप यहाँ से 2 और y, क्योंकि 2 जो है वो 6 और 4 में कॉमन है, और यहाँ पे y भी कॉमन है, तो आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो। यहाँ पे बच जाएगा 3x, और यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक है, तो आप आंसर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये जो है आंसर आ गया पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए। अब इसी सेम टर्म को अगर हम ट्राई करें विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिए, तो कैसे लिखेंगे? नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ वाई इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई 3x² प्लस 4xy-7। अब आप देखो कि जब हम इसके ऊपर ये वाला अप्लाई करेंगे तो ये जो x है ये अब कांस्टेंट डील होगा। ठीक है, जहां जहां पे x आएगा वो फिक्स है, वो एज लाइक 4 और 3 कांस्टेंट होगा, और बाकी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो y के लिए आ जाएगा 1, ये आ गया 1, क्योंकि 3x² जो है वो एज इट इज आ जाएंगे। इसी तरीके से 4xy के लिए यहाँ पे y के लिए आ जाएगा 1, क्योंकि पावर में 1 - 1 करेंगे तो पावर 0 बन जाएगी, और y पावर 0 से आ जाएगा 1। और ये जो कांस्टेंट है ये हो जाएगा 0, क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 3x² प्लस 4x-0। तो 0 को हटा देते हैं और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर आ गया 2y × 3x + 2, और एफ ऑफ वाई का आंसर आ गया 3x² प्लस 4x। तो यहाँ से भी आप x कॉमन ले सकते हो। बिल्कुल लास्ट स्टेप है, तो ये आ जाएगा 3x + 4। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम बिल्कुल सिंपल, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो दो दो रूल्स अप्लाई हुए हैं। एक रूल अप्लाई हुआ है पावर रूल, यानी कि पावर रूल हमने लगाया है जैसे हमने केल्विन में पढ़ा था। पावर जो है आप लोगों ने एक रूल पढ़ा था कुछ इस तरह से कि अगर लेट सपोज, ये आप लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि डी ओवर डी एक्स हो और लिखा हुआ हो x⁴n। ये बिल्कुल एक जनरल सा रूल आप लोगों ने पढ़ा था। तो ये बराबर होता है किसके? n मल्टीप्लाई बाई x⁴n -1 की। ठीक है, तो ये एक सिंपल पावर रूल आप लोगों ने पढ़ा था। दूसरा आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। तो ये दो रूल्स यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप साथ साथ इसको नोट करो, बाई हैंड आप लोग प्रैक्टिस करो इसी तरीके से, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यही सेम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं
कुछ टर्म्स चेंज कर देते हैं, 3/2 लिख देते हैं इसको। इस वाले को लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ XY। ठीक है। और बाकी के टर्म्स चलो एज इट इज रहने देते हैं अभी फिलहाल। अब हमने क्वेश्चन चेंज किया, और क्वेश्चन में हमने लिखा है 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ XY प्लस 4XY-7। ठीक है। पहला काम आप लोगों का ये होगा कि जहां जहां आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए ना, उस स्क्वायर रूट को हटा दो। उसको आप लिख दो पावर की फॉर्म में, यानी कि स्क्वायर रूट को हटा के उसको आप लिख दो अपनी आसानी के लिए 1/2 की फॉर्म में। क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 है, तो हमने स्क्वायर रूट से हटा के इसको 1/2 लिख दिया। सही है। अब यहाँ पे आते हैं। लिखा हुआ है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये सारी टर्म्स उठा के मैं इसकी जगह पे, ये पिछला मैंने इरेज इसलिए नहीं किया ताकि लिखने में आसानी हो, बस इसको कॉपी पेस्ट करना होगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। अब हमने इसके ऊपर एक्स वाला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है 1/2, दोबारा से आप सिंपल पावर रूल लगा सकते हो इसके ऊपर, कि पावर लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1/2 में से हमने 1 को माइनस करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। और दूसरा मेथड ये है कि आप इस 1/2 को इसके ऊपर अलग अलग लिख सकते हो, फिर जाके आप एक्स के लिए वही सेम पावर रूल लगा दो। ठीक है। बहरहाल ये जैसे लिखा हुआ है हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा आसान है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख देंगे, देखो ऐसे बन जाएगा। ये वाला जो पावर है ना 1/2, ये यहाँ पे आके लेफ्ट साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और पावर में से हमने 1/2 में से 1 को माइनस कर दिया। ठीक है। और इसमें आप लोगों ने एक काम और करना है कि जब आपके पास इस तरह से होल की पावर आ जाए, तो पावर के अंदर वाली जो टर्म्स है उसको एक बार फिर आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। XY। ठीक है। इस पे गौर करो। अब आप देखो कि यहाँ पे ये होल की पावर 1/2 है। पहले क्या हुआ, पावर रूल लगा के 1/2, और 1/2 में से 1 माइनस हो गया। जब इस तरह की सिचुएशन बनती है ना, तो आप अगेन उसी टर्म को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो इसके अंदर वाली टर्म है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई जो चल रहा होता है। और अब इसको अगर हम अप्लाई करेंगे इस वाले के ऊपर, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है जैसे प्रीवियस में था। एक्स के लिए आ जाएगा 1, और y जो है वो कांस्टेंट है, वो एज इट इज आएगा। x का 1 आ गया, और कांस्टेंट जो है वो 0 हो गया। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख देंगे। ये वाला जो 3/2 है और जो 1/2 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। और इस 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। सिंपल एलसीएम ले लेंगे।
तो ये -1/2 बन गया। और ये जब अप्लाई करेंगे इस एक्स वाई के ऊपर, तो एक्स के लिए 1 आ जाएगा, वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे बचेगा वाई। तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं वाई। यानी कि यहाँ पे इस वाली टर्म से क्या आ गया, वाई आ गया, क्योंकि एक्स के लिए 1 आ गया जब इसको डिफरेंशिएट किया। और ये वाली टर्म एज इट इज लिख देंगे। ये 1 खत्म कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 0 भी खत्म कर देंगे। अब ये वाली टर्म ऐसे बन गई, देखो। ये वाला जो y है ना, इस y को मल्टीप्लाई करते हैं इस 3 के साथ, यहां लिख देते हैं। सही है। और ये जो x1 x y पावर -1/2 था, इसको प्लस में लाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में लिखेंगे मीन्स यहाँ आ जाएगा, और जब यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब पावर 1/2 है, तो इस 1/2 को आप स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दो। तो इसको आप स्क्वायर रूट में लिख दो, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 4y। अब आप देखो कि ये तो आपके पास आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन जब क्वेश्चन दिया जाए ना और उसका आंसर निकालना हो, तो आंसर हमारे पास कंप्लीट सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप गौर करो तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे y मौजूद है, और डिनोमिनेटर में भी y मौजूद है। मतलब किसी स्टूडेंट ने चलो इतना भी अटेम्प्ट किया, तो ठीक है, वेल एंड गुड है। लेकिन इसको हम मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि ये वाला y है, इस y की पावर क्या है, 1/2 है। तो इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, देखो अगले स्टेप में। इस वाले y की पावर क्या है, 1 है। और -1/2, ये 1/2 कहाँ से आ गया, इस वाले y के लिए आ गया। तो यहाँ पे x बच गया। आप लोगों ने पढ़ा था, जब बेसिस सेम हो तो पावर एक दूसरे से प्लस माइनस होते हैं जब डिवीजन में हो। तो ये वाली जो y है, इसकी पावर है 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है, वो 1/2 उठा के उधर लेके गए, ताकि y एक ही बच जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है। अब इसका सिंपल एलसीएम हमने लेना है। सिंपल एलसीएम ले लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, 1 - 1/2 से आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक हो गया। अब जब 1/2 आ गया, तो 1/2 को आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा, ये देखो, ये वाला 1/2 था ना, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखो, तो y को हमने ऐसे लिख दिया स्क्वायर रूट की फॉर्म में। अब ये वाला y भी स्क्वायर रूट में है, ये वाला x भी स्क्वायर रूट में है, तो आप इसको एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हो। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो आप ऐसे लिख दो, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y/x। तो ये हमारे पास लास्ट पे जाके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बनी है, और ये हमारा आ गया f(x). ठीक हो गया। अब अगर हम सिंपल इसी को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, यहाँ से ही मैं इसको दोबारा शुरू करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे, तो इसलिए बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं। पिछला वाला कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है। और यहाँ पे ये f(y) हो जाएगा, ये
वाई हो जाएगा। ठीक है। अब इसके ऊपर दोबारा से वही सेम टू सेम पावर रूल अप्लाई हो रहा है। 1/2 इधर लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, इसमें से 1 माइनस हो गया, और अगेन दोबारा से एक्स वाई जो पावर के अंदर है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पे जो है ना, वाई के लिए 1 आएगा, और एक्स जो है वो एज ए कांस्टेंट डील हो रहा है, तो एक्स एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा वाई के लिए 1, और ये कांस्टेंट है वो 0 हो गया। अगले स्टेप में कैसे लिखेंगे? अगले स्टेप में ऐसे आ जाएगा, देखो, ये तो 1/2 -1 से -1/2 आ गया, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे वाई तो 1 हो गया, एक्स बच जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा 4x, क्योंकि ये y1 हो गया था। फिर अगले स्टेप में कैसे बनेगा? ये वाला x इस 3 से मल्टीप्लाई होके तो ये बन जाएगा 3x। देखो वही स्टेप्स है, सिर्फ x और y इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है। ये 3 x से मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो -1/2 था इसको डिनोमिनेटर में लेके आ गए, और ये एक्स वाई का स्क्वायर रूट बन गया। और ये वाला जो 4x है इसको एज इट इज नीचे लेके आए हैं। अब दोबारा वही सीन बना है कि x ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है, तो क्या, क्यों ना इसको कंबाइन किया जाए। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, और नीचे x की पावर 1/2 है, उसको ऊपर लेके गए। ठीक है, जब ऊपर लेके गए यहाँ पे y बच जाएगा, क्योंकि ये वाला x जो है इसकी पावर ऊपर लेके गए हैं, माइनस कर दिया, -1/2, और ऊपर वाला जो 4x है एज इट इज आ गया। तो यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में नीचे मौजूद है y, और 4x एज इट इज। ठीक हो गया। अब ऐसे करते हैं कि ये वाला जो x है ये 1/2 की फॉर्म में है, तो इसको स्क्वायर रूट में लिख देते हैं। तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा 3 × x डिवाइड बाई y, और 4x। ठीक है। अब ये जो x और y है अलग अलग स्क्वायर रूट में है, तो आप इसको एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 3/4 × x/y +4x। तो ये वाला जो है ये हमारे पास आ गया पार्शली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये दो आंसर हमारे पास आ गए, एक हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, और दूसरा हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल से एक दो क्वेश्चंस थे, जिससे हमें बिल्कुल सिंपल आइडिया हो गया कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं। स्क्वायर रूट को भी हमने देखा, पावर रूल लगा दिया, उसके बाद एक कांस्टेंट पे अप्लाई किया, वो 0 हो गया। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना हमें सीखने को मिल गई। इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो हम इजीली उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ।